मुझे उसे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे मक्खन लगाया करती थी, वो तुम्हें मक्खन लगा रहा है, मुझे मक्खन लगाना बंद करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। मक्खन लगाना यानी मक्खन लगाना के लिए यूज़ होता है इंग्लिश में बटर अप। बटर अप मीन मक्खन लगाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस बटर। बटर ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस आप। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मुझे उसे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू बटर हिम अप। आई डोंट नीड टू बटर हिम अप। बिल्कुल स्ट्रक्चर फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मुझे मक्खन लगाया करती थी। शी यूज्ड टू बटर मी अप। She used to butter me up. Next example for better understanding, वो तुम्हें मक्खन लगा रहा है। He is buttering you up. He is buttering you up. मुझे मक्खन लगाना बंद करो। Stop buttering me up. Stop buttering me up. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मुझे क्यों मक्खन लगा रही हो? आपकी मदद करने की बारी मेरी है, खाना बनाने की बारी उसकी है, जवाब देने की बारी तुम्हारी है, वहां जाने की बारी हमारी है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बारी, यानी हर सेंटेंस में बारी कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टर्न। टर्न मीन बारी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट्स, ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म यानी कंस्ट्रक्शन है प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस टर्न प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वाज। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपकी मदद करने की बारी मेरी है। इट्स माई टर्न टू हेल्प यू। इट्स माई टर्न टू हेल्प यू। माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल फार्मूले स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, खाना बनाने की बारी उसकी है। इट्स हर टर्न टू कुक फूड। It's her turn to cook food. One more example for better understanding, जवाब देने की बारी तुम्हारी है। It's your turn to answer. It's your turn to answer. Answer की जगह हम reply भी यूज कर सकते हैं। One more example for better understanding, वहाँ जाने की बारी हमारी है। It's our turn to go there. It's our turn to go there. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। कार चलाने की बारी मेरी है। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है, उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी है। मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया, उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़े प्यार से, यानी हर सेंटेंस में बड़े प्यार से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा ये फ्रेज इंग्लिश में विद ग्रेट लव।
with great love मीन बड़े प्यार से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस with great love। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और with great love ये फ्रेज है that मीन बड़े प्यार से। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। that can be really helpful for you। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। here are some example for better understanding, so make sure to watch this video till to end। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है। I explain it to him with great love। I explain it to him with great love। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी। He invited us with great love। He invited us with great love। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया। I refused him with great love। I refused him with great love। One more example for better understanding, उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया। He spoke to me with great love। He spoke to me with great love। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसने बड़े प्यार से तुम्हें बुलाया। तुम्हारा काम ही किया है बस बहस करना। तुम्हारा काम ही किया है बस झूठ बोलना। तुम्हारा काम ही किया है बस दूसरों को भड़काना। तुम्हारा काम ही किया है बस हर किसी से लड़ाई करना। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हारा काम ही किया है, यानी हर सेंटेंस में तुम्हारा काम ही किया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट योर वर्क इज़। व्हाट योर वर्क इज़ मीन तुम्हारा काम ही किया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट योर वर्क इज़ प्लस जस्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तुम्हारा काम ही किया है बस बहस करना। What your work is just arguing। What your work is just arguing। Next example for better understanding, तुम्हारा काम ही किया है बस झूठ बोलना। What your work is just telling a lie। What your work is just telling a lie। One more example for better understanding, तुम्हारा काम ही किया है बस दूसरों को भड़काना। What your work is just provoking other। What your work is just provoking other। One more example, तुम्हारा काम ही किया है बस हर किसी से लड़ाई करना। What your work is just fighting with everyone। What your work is just fighting with everyone। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा काम ही किया है बस लोगों को धोखा देना। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला तुमसे। आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा। उसने आज तक लाहौर नहीं देखा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज तक, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेल नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस टेल नो। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल नो ये वही के वही रहेगा, विच मीन आज तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला तुमसे। आई हैवंट लाइड टू यू टिल नो। आई हैवंट लाइड टू यू टिल नो। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आज तक
تم نے ایک بار بھی نہیں کہا. You haven't said once till now. You haven't said once till now. Haven't یہ have not کا short form ہے. اس نے آج تک لاہور نہیں دیکھا. He has not seen Lahore till now. He has not seen Lahore till now. بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. اب بھی اس فارمولے کے بیس پہ ایسے جملے بنا سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. آج تک تم نے کیا ہی کیا ہے. آج تک تم نے کیا ہی کیا ہے. What have you done till now? What have you done till now? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آج تک میں نے نہیں دیکھا اسے. آج تک میں نے نہیں دیکھا اسے. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.